हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है द्विभाषिकता और देश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो वो होगा वैज्ञानिक या व्यावसायिक या विद्युत या फिर साहित्यिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा, क्या? विद्युत। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज का हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? मतलब जो आप प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर, या फिर व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर? तो इन सबसे अच्छा जो होगा हमारा, सबसे ज्यादा जो हम सर्वाधिक बल देंगे किस पे दे देंगे, वो हम कर देंगे भाषा प्रयोग पर। ठीक है, लैंग्वेज यूज पर देना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन देश पर सर्वाधिक बल देता है। जो हमारा मौखिक भाषा होता है यानी ओरल जो लैंग्वेज होता है, उसका जो आकलन है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है? ठीक है, सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दों का उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, या फिर धारा प्रवाह की तीव्रता। तो हमारा जो मौखिक भाषा का आकलन है वो क्या देता है? विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हम भाषा के माध्यम से देश और देश भी करते हैं। मतलब जो हम लैंग्वेज के माध्यम से क्या करते हैं, देश और देश भी करते हैं। सोचते और महसूस करते हैं, सोचते विचारते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंतन और वितरण। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, पहला हो जाएगा सोचते। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो देश है ये हो जाएगा महसूस। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि देश से नाता न टूटे। मतलब जो हमारा हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि क्या हो, देश से नाता न टूटे, व्याकरण रटने से नाता न टूटे, व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से। तो हमारा कि हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, हम उसका ख्याल रखें कि क्या हो, भाषा प्रयोग से उसका दायरा न टूटे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, भाषा प्रयोग से उनका नाता न टूटे, तो यह हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी लेवल है उस पर जो लैंग्वेज सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो मदद करता है, क्योंकि यह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है। बच्चों के लिए तो है बट सरल होता है, तो इसमें हमको सबसे उपयुक्त वाला देखना है। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, मतलब कि वो भाषा में लैंग्वेज में कलर कलर भरता है। ठीक है, तो रंगतें प्रस्तुत करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चार जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना देश से प्रारंभ होता है। मतलब देश से प्रारंभ होता है, शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से। तो हमारा कक्षा 1 में लिखना जो होता है वो क्या होता है, अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? जो हमारा भाषा कौशल होता है यानी कि लैंग्वेज स्किल्स होता है, उसके बारे में आप किस विचार से सहमत है? कहने का मतलब जो हमारा जो भाषा कौशल होता है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है, यानी सुबोपाली, सुनना, बोलना। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना लिखना, ये हमारा 4 स्किल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सुनना, उसके बाद फिर बोलना, उसके बाद फिर क्या हो जाए, सुनना बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद फिर लिखना सीखेगा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, तो यही इसी के बारे में बात क्या है, तो हम देख लेते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण, क्या है? पाठ्य पुस्तक जो है हमारा टेक्स्ट बुक है, उसमें रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, परखने, उड़ने, गहराई से। तो हमारा परखने, जुड़ने और दाताम्य, जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने और दाताम्य। तो हमारा क्या हो जाएगा? अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, ठीक है, उसके बाद उनसे गहराई से जुड़ने, सेकंड हो जाएगा, और व्यापक अनुभव स्तर से तादाम्य का मौका देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या करना है? अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने और उसके बाद उनसे गहराई से जुड़ने और साथ ही तादाम्य का मौका देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के अनुसार, जो हमारा बीएफ स्किनर है उसके अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया के द्वारा सीखी जाती है, भाषा सीखना एक जटिल अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो हमारा बीएफ स्किनर के द्वारा क्या कहा गया कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो होगा कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? चिंतन क्षमता को, जो यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? चिंतन क्षमता के विकास से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जो हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, उसका जब हम आकलन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, तो उसको करते समय किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देना है? व्याकरण, समस्त भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना। तो हमारा होगा हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सबसे जो जिस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे वो हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? क्या है? जो हमारा प्राइमरी स्तर है, यानी प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सिखाने के लिए शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा, रोचक कहानी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या करती है सलमा? क्या होती है? पहली कक्षा में यानी फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है, वह बुक्स को यानी किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका लापरवाही को दर्शाता है, अज्ञानता को दर्शाता है, स्ववर्तनी को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा, स्ववर्तनी को दर्शाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 120वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है। मतलब इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि जो हम भाषा सीखते हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो ये किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की नहीं, स्किनर नहीं, पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? जो हमारा भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? वो हमारा संबंधित है नॉम चॉम्स्की से। ठीक है, जिसने क्या दिया है? एलएडी दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? हमें बच्चे का क्या करना है? लेखन क्षमता का मूल्यांकन करना है, मतलब आकलन करना है। तो वो उसके लिए सबसे प्रश्न बेहतर प्रश्न क्या होगा? बहादुर बिट्टू कहानी का शीर्षक दीजिए, नहीं। बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखिए, ये भी नहीं हो जाएगा। बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अंत बदल कर लिखने का मतलब है कि अपनी भाषा में लिखिएगा। तो ये हमारा थर्ड है। बहादुर बिट्टू में संज्ञा शब्दों को चिन्हित किए गए कीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा कि बहादुर बहादुर बिट्टो कहानी का हमको क्या करना है? अंत बदल कर लिखना है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टफोलियो मदद करता है, पोर्टफोलियो देश में मदद करता है, किसमें मदद करता है? जो हमारा पोर्टफोलियो होता है कर्मिक प्रगति का आकलन करने में, कार्य को संचालित करने में, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में। जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वो कर्मिक प्रगति का आकलन करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा मनुष्य की देश और मनुष्य के देश के साथ गहरा संबंध होता है। जो भाषा होता है वो मनुष्य की अस्मिता और व्यापार, यानी कि वैचारिकता और व्यापार, अस्मिता व्यापार, और उसके बाद व्यवहारिकता और व्यवहार, अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, वैचारिकता व्यापार, अस्मिता व्यापार और व्यवहारिकता व्यवहार, तो हमारा हो जाएगा क्या कि भाषा का जो मनुष्य की अस्मिता पर और उसके बाद मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही भाषा देश और देश को आत्मसात कर लेते हैं। क्या करते हैं? जो ज्यादातर बच्चे होते हैं यानी मैक्सिमम जो चिल्ड्रेन होते हैं वो स्कूल की शिक्षा को शुरुआत से ही पहले ही भाषा की देश और देश की आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों और अवसरों को जटिल और मानकों को चुनौतियां और प्रचलन को। तो हमारा जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा, जटिलताओं और नियमों को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्या है कि जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता है वो क्या करती है, बच्चे को प्रतिदिन कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, कहानी सुनने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 22वां नंबर प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारा पढ़ने की कुशलता जो है उसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है वो हम देख लेते हैं। वो है उच्चारण, शुद्धगता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण और तीव्र गति। तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, अर्थ निर्माण, मतलब मीनिंगफुल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। किसमें होता है? संयुक्त परिवार जो होता है, जो हमारा ज्वाइंट फैमिली होता है, उसमें बच्चों का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया। तो हमारा जो है क्या है, संयुक्त जो परिवार में बच्चे का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है, परस्पर अंतःक्रिया करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। क्या होता है? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान जो होगा, नॉलेज जो होता है वो क्या होता है, विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। क्या है? जिसमें सर्वाधिक विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्र समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का और विभिन्न प्रकार की कविताओं का। जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा, बाल विकास की पुस्तकों का। ठीक है, क्योंकि माध्यम से ज्ञान, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, उनमें सर्वाधिक योगदान है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। क्या है? जो प्राइमरी लेवल पर अगर किसी को भाषा सीखना है या सिखाने की जो सबसे पहली शर्त है, चार्ट पेपर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण और बाल साहित्यकारों का साहित्य। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीखने और सिखाने का जो सबसे पहला शर्त है वो क्या हो जाएगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? क्या है?
पहली और दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? बहुत गलत है, स्वीकार्य है, और स्वीकार्य है, वेद है। हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्वीकार्य हो जाएगा, स्वीकार्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। रीपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। जो रूपा है वो क्या करती है? चौथे क्लास यानी 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा और मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? अभ्यास प्रश्न को करवाना, अन्य भाषाओं को जानना और उसका सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना। तो वो क्या है? उन्होंने गुजरात लोक तथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का, तो रूपा का उद्देश्य है सभी बच्चों को क्या करना है? बहुभाषिकता को संबोधित करना है, सभी बच्चे को बुला करके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सच है? जो हमारा प्राथमिक स्तर पर भाषा और शिक्षण का जो संदर्भ है उसमें कौन सा कथन उचित है? बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना, बच्चों के कर्म को भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक दी जानी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चों के प्रति समान रूप से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक है? तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ में और डाउट है। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर, या बच्चों की समान प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, जो बच्चे हैं यानी चाइल्ड है, उसका अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उसको अलग थलग साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना और अनुकरण के लिए हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना। तो हमारा 149 नंबर प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो भाषा विकास के लिए सबसे जरूरी है वो है बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर देना। ठीक है, अवसर देना है ताकि वो बात कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक है, अब है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय क्या है? माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः देश के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? और रुचि के कारण माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। क्या लिखती है? छोटा बड़ा लिखती है, तो उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाता। जब लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? डिस्ग्राफिया है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।